को कंट्रोल। थीबो सुझाव देते हैं कुछ समय के लिए हर उस चीज से दूरी बनाना जो अभी अभी डोपामिन देती है, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, बार बार फोन चेक करना, जरूरत से ज्यादा खाना, बैकग्राउंड में लगातार म्यूजिक। इन सबको कुछ समय के लिए बंद करो। दिमाग को बोरियत झेलना सिखाओ। थीबो कहते हैं जब आप बोरियत को एम्ब्रेस करना सीखते हैं तो आपका दिमाग दोबारा अपनी खोई हुई शक्ति को हासिल करता है, वो शक्ति जो आपको फोकस, डिसिप्लिन, पीस देती है। एक दिन तय करो लो डोपामिन डे। उस दिन केवल 3 चीजें करो: लिखना, पढ़ना, सोचना। 3। बाकी सब चीजें, फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी बातचीत, पूरी तरह बंद। अंत में थीबो कहते हैं इंस्टेंट प्लेजर एक नकली दुनिया है और डोपामिन डिटॉक्स ही वो रास्ता है जो आपको असली खुद से मिलवाता है। लेसन 2, इंस्टेंट प्लेजर एक मीठा जहर है। थीबो कहते हैं हम जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, पर जब हमारा मकसद सिर्फ अभी अभी खुशी पाना बन जाए तो हम धीरे धीरे जीना भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक इंसान है अर्जुन। हर सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपना फोन देखता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ वायरल रील्स, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर स्नैक, फिर थोड़ी देर स्क्रॉलिंग। वो सोचता है बस 10 मिनट, पर हर बार ये 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। फिर गिल्ट होता है, लेकिन अगली सुबह वही दोहराओ। वो कहता है मैं जानता हूं ये गलत है, पर रोक नहीं पाता। अब जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ अर्जुन के साथ हो रहा है या हमारे साथ भी? थीबो कहते हैं इंस्टेंट प्लेजर हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देता है, और जब हर चीज तुरंत मिलने लगे तब कड़ी मेहनत, धैर्य और गहरी संतुष्टि का मूल्य मिट जाता है। इंस्टेंट प्लेजर का असर क्या होता है? आप गहरी चीजों में मन नहीं लगा पाते, आप हर काम से जल्दी बोर हो जाते हैं, आपका पेशेंस लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और आप हर बार थोड़ी खुशी के लिए नई चीजों की तलाश करते हैं। थीबो इसे कहते हैं द डेथ ऑफ डेप्थ, यानी आपकी गहराई धीरे धीरे मर जाती है। हम हर बार कुछ नया पाने के लिए क्लिक करते हैं, पर खो देते हैं वो सब कुछ जो अंदर है: ध्यान, शांति और संतुलन। एक छुपी हुई सच्चाई। थीबो बताते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कभी पूरी नहीं होती। वो हर बार थोड़ी राहत देती है, लेकिन खालीपन छोड़ जाती है। ये एक साइकिल है: डिजायर, एक्शन, डोपामिन रिलीफ, फिर से डिजायर, और आप उसमें फंसते जाते हैं। तो करना क्या है? एक अवेयरनेस। हर बार जब आप फोन उठाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं बोर्ड हूं या जरूरी काम है? 2, डिले प्लेजर। कोई भी अर्ज आए 10 मिनट रुकें। धीरे धीरे आप अपनी इंपल्सेस को पहचानना और रोकना सीख जाएंगे। 3, क्रिएट हार्ड प्लेजर। हैबिट्स। किताब पढ़ना, कोई स्किल सीखना, ध्यान लगाना, जर्नल लिखना। ये चीजें शुरुआत में कठिन लगती हैं, पर यही आपको गहरी खुशी देती हैं। जो चीजें तुरंत खुशी देती हैं वो अक्सर आपको लंबे समय तक दुखी करती हैं, और जो चीजें शुरुआत में कठिन लगती हैं वही आपको असली आत्मसंतोष देती हैं। आज से एक प्लीजर ट्रैकर बनाओ। हर बार जब भी तुम फोन स्क्रॉल करो, अचानक कुछ खा लो, कोई शॉर्टकट लो, तो उस योर्स को लिखो। 3 दिन में तुम खुद देखोगे तुम्हारा दिमाग प्लेजर के पीछे कितना भाग रहा है। इंस्टेंट प्लेजरिंग एक मीठा जहर है। वो अच्छा लगता है पर अंदर से खा जाता है, और डोपामिन डिटॉक्स ही इसका इलाज है। लेसन 3, बोर्डम यानी बोरियत असली ध्यान की पहली सीढ़ी है। हम बोरियत से भागते हैं, पर थीबो म्यूरिस कहते हैं यही बोरियत वो गेट है जिसके पार असली ध्यान, रचनात्मकता और आत्मज्ञान है। थीबो म्यूरिस खुद बताते हैं एक समय ऐसा था जब मैं हर दिन फोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब से घिरा हुआ था, और जब भी थोड़ी देर खाली बैठता बोरियत मुझे खा जाती थी। मुझे लगता जैसे मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है। फिर मैंने कुछ नया करने का सोचा, बोर होने की अनुमति देना। हाँ, तुमने सही सुना, बोर होना, बिना कुछ करे बस शांत बैठना। शुरू में मुश्किल लगा, दिमाग उछलता रहा, पर जैसे जैसे समय बीता, वो कहते हैं मुझे अपने विचार साफ सुनाई देने लगे। मेरा मन शांत हुआ, और तब मुझे पता चला असली समस्या बोरियत नहीं बल्कि बोरियत से भागने की आदत है। बोरियत तुम्हारे अटेंशन स्पैन को बढ़ाने का पहला स्टेप है। जब तुम अपने ब्रेन को उत्तेजना, स्टिमुलेशन से दूर करते हो तो दिमाग खुद ब खुद अंदर की तरफ मुड़ता है।
क्यों हम बोरियत से डरते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कुछ मत करना समय की बर्बादी। पर सच्चाई ये है, बिना बाहरी डिस्ट्रैक्शन के बैठना ये कोई आलस नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक साधना है। बोरियत क्या करती है? वो तुम्हें तुम्हारे विचारों से मिलवाती है, वो तुम्हारे अंदर छुपे सवाल उठाती है, वो क्रिएटिविटी को जन्म देती है और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी की तरफ बढ़ता है। हम बचपन में घंटों अकेले खेल सकते थे, बिना टीवी, बिना फोन, क्योंकि तब हमारे अंदर की दुनिया एक्टिव थी। पर आज हम 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमारा मन अब शांति से नहीं, डोपामाइन से जिया करता है। तो थीबो क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? 1 मिनट की माइंडफुल बोर्डम प्रैक्टिस, 10 मिनट हर दिन, सिर्फ 10 मिनट, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना नोटबुक, बस शांत बैठो। दिमाग भागेगा, भागने दो, तुम बस सांस पर ध्यान दो। 2, नेचर में बैठो, पेड़ के नीचे, छत पर या बगीचे में। कोई स्टिमुलेशन मत रखो, जस्ट ऑब्जर्व अपने अंदर क्या चल रहा है। 3, नो इनपुट आवर तय करो। दिन में 1 घंटा ऐसा हो जब तुम न कोई स्क्रीन देखो, न कुछ सुनो, न पढ़ो, बस अपनी कंपनी में रहो। जब तुम बोर होने की कला सीख लेते हो, तब तुम हर डिस्ट्रैक्शन पर जीत हासिल कर लेते हो। अगर आप हर बार बोरियत से बचते हैं, तो आप खुद से ही दूर होते जाते हैं, और ये दूरी आपको अंदर से खाली बना देती है। आज ही